वजीर आजम की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वजीर आजम ने बैन अवी मालियाती इदारों से मुताल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरक्की के लिए सऊदी वलीअहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकतदारी का इयादा किया। वजीर आजम ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने सरमायाकारी से मुताल्लिक रियाज में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मसनूई जहानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में कत्लो गारत रोकना होगा। खान साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड लू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबुकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। बुशरा बीबी के बाद क्या बानी को भी मिलेगी रिहाई? PTI क़यादत ने उम्मीदें बांध ली। साबिक वज़ीर आज़म नवंबर में बाहर आ जाएंगे। सेनेटर लतीफ खोसा का दावा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने डील करनी है, न मुल्क से बाहर जाना है। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर PTI की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बैद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला पलट जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में तीनों बहनों से मुलाकात। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को 14 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की राहदारी जमानत मंजूर। तोशा खाना 2 केस में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका वज़ीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ट्वीट किया, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किसी नूरा किश्ती और मुआफ़ी तलाफी की खबर देते हैं। गंडापुर की चालें पहले भड़की मारना, धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना और आनिया जानिया। शायद पूरी PTI बनने के अमल में ये है कि बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ के अपने लोग गंडापुर को शक्की निगाह से देखते हैं। हो सकता है गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो क्या KP शॉपिंग करने आई हैं? साहब को बदतरीन जो है वो हालात में रखा गया और दूसरी तरफ ये वजीर आला की धमकी आ जाती है। हम इसको धमकी समझते हैं। हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें, इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है। अडियाला जो पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को KP लाया जा सके। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म को खतरा है। पंजाब की वज़ीर आला ने धमकियां में ज़बान से बानी से मुतालिक अपने मंसूबे का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बानी के साथ सफ़ाकाना सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के बयान से लगता है बानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। वज़ीर आला के बयान पर मामला लीगल टीम के हवाले किया है। अगर बानी PTI की जिंदगी को अडियाला में खतरा है तो उन्हें KP लाया जाए। पंजाब में एक वोट की खातिर MNA के बेटे को उठाया जाता है। मुख्तलिफ पर्चों में PTI कारकुनान जेलों में हैं। ये एक अजम्पशन है, एक मफरूजा है कि कोई अमेंडमेंट हो रही है। अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई जरूरी है तो कर लें, लेकिन न तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। स्पीकर साहब ने भी इसको डिनाई किया है, आज लॉ मिनिस्टर ने भी इसको डिनाई किया है। हमारी जमात की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं आई। कमर जमान कायरा ने 27वीं तरमीम की बातें अफवाह करार दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर और वजीर कानून ने भी नई तरमीम की बातों को मुस्तरद किया।
पीपी सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं 27वीं तरमीम का इल्म नहीं, बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। 26वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर हमें कोई एतराज नहीं। वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने कहा 26वीं तरमीम आइन पर हमला है, खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकला के लिए जरूरी है कि तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएं ताकि अदलिया आजाद हो। शिबली फराज कहते हैं अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं की बात हो रही है। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास। जेयूआई का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकैन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक सियासी जमातों की तजावीज़ हुकूमत से शेयर करेंगे। इजलास में अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। पीटीआई की जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों पर मुशावरत। इब्तदाई फहरिस्त में अली जफर, उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द के सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक रूस 5वीं मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का वजारत दिफा में इजलास। स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। वफूद का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। जंग का तरीक़ाकार अब तब्दील हो गया। हथियारों से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। सदर आसिफ ज़रदारी का कराची में जोहराने से खिताब। कहा सिंध की ब्यूरोक्रेसी और काबीना अरकान को मजीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। सिंध के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सदर ज़रदारी से सिंध काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सदर आसिफ ज़रदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। सदर ज़रदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में भारतीय एजेंट के मुलव्वस होने का मामला। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा हमने इस मामले पर भारतीय हुकूमत के साथ बातचीत की है। भारत पर वाज़ेह किया है कि हम हकीकी एहतसाब देखना चाहते हैं। सवाल हुआ कि क्या अमेरिका ने भारत से इस एजेंट की हवालगी का कहा है। भारतीय एजेंट पर अमेरिका फर्द जुर्म आयद कर चुका है लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया जब हवालगी का सवाल आता है तो मैं आपको महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भवन ने किसी भी आईनी तरमीम और कानून बनाने का हक पार्लियामान को है। इदारे में किसी दूसरे इदारे की दखलंदाजी कबूल नहीं।
वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ अता तमाम ओहदेदारान बार और वकला की फलाह का मिशन जारी रखेंगे। तवक्को है वकला बरादरी 26वीं तरमीम पर अमल दरामद और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करती रहेगी। वजीर आला पंजाब ने भी इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से भी मुबारकबाद का पैगाम। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने 9 मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार को मुबारकबाद दी। आज हम अपोजिशन में भी हैं और तरह का इनके साथ हैं और उसके बावजूद माहौल बन गया और आज वो पास हो गया। अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। पाकिस्तान की असम्बली ने वाज़ेह तौर पर लाइन खींच दी। 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर हर किस्म का रिबा का काम ममनू हो जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली। मुल्क में 2028 तक सूदी निजाम का मुकम्मल खात्मा होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कोई माइका लाल अब गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। शरीयत कोर्ट को मुस्तकिल हैसियत हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान को इस्लामी तालीमात के ताबे करना चाहते हैं। अक़लियती मज़ाहिब के पैरोकार भी जानते हैं कि उनके हुकूक दीनी जमातें दे सकती हैं। सूद को बुनियादी तौर पर यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। सूदी निजाम का इस्लामी मुआशरे से खात्मा होना चाहिए। उलमाए कराम से राय लेने के बाद इस्लामी बैंकों से रुजू किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का रावलपिंडी में खिताब। कहा पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सिंध हुकूमत और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, वक्त का पता ही नहीं चला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रात गए तक एहतजाज। चाराहों पर ट्रैफिक जैम। लसबेला चौक पर शहरियों का एहतजाज। गुरुमंदिर से गोली मार जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गार्डन में मुश्तइल मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। गार्डन से MA जिना रोड आने जाने वाली दोनों सड़कें बंद रहीं। सब्जी मंडी के करीब मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क भी बंद रही। इस्लामाबाद में I-8 कशनार पार्क में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। लड़का और लड़की जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक डाकुओं ने लड़की से मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली मारकर लड़की को जख्मी कर दिया। लड़की को बचाने की कोशिश पर डाकुओं ने पार्क में मौजूद नौजवान को भी पांव पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वजीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरखास्त की थी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। दियामीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। हमास ने इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। शुमाली गजा में झड़पों के दौरान 4 सहूली फौजी मार डाले। इस्राएली टैंक के बरखचे उड़ा दिए। कई फौजी मारे गए। जबालिया में हमास ने घात लगाकर जदीद टैंक को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। इस्राएली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। एक ही दिन में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी। लिबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 60 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। नईम कासिम लिबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर।